बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है मशहूर पत्रकार, अदालती पत्रकार। अदालतों पर इनकी बड़ी ग्रिप है। ये अदालती अदालत के जो राहदारियाँ हैं उनके दर दवार से भी ये वाकिफ़ है कि वो क्या कह रही है। उनकी जो आवाज़ें देती है वो भी ये पहचान लेते हैं और फिर जो कुछ वो कहती हैं वो फिर एज इट ये अपने व्लॉग में साकिब बशीर इनका अपना यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए ये आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने एक अहम पटिशन दायर की हुई थी, दरख्वास्त दायर की हुई थी जो इमरान खान के मुकदमात है उस हवाले से। और फिर अफजल मजूका के पास एक केस था इमरान खान का ज़मानत का, बुशरा बेगम का, जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको वीडियो लिंकेज अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया। उस पर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में साकिब साहब आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच ये सारा सिलसिला चल रहा है। मगर आज एक और सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब ने दरख्वास्त दायर की है। मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है सिविलियन का, उस हवाले से ये कुछ दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें दायर हो चुकी है। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद खाजा के ज़रिए भी दरख्वास्तें दायर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, सिर्फ दरख्वास्तें दायर हो रही है। लेकिन शुरू करते हैं हम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नौरीन नियाज़ी को बताया गया कि इतने मुकदमा 62 मुकदमात 62 मुकदमात बताया गया कि इमरान खान पर सिर्फ इस्लामाबाद के दूध में इस्लामाबाद इतने सारे इस्लामाबाद में इतने सारे इस्लामाबाद में 62 मुकदमात इमरान खान पर दर्ज है। लाहौर और बाकी दिग्गज जो कुछ को छोड़कर हम साकिब बशीर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक जगह ये सारे बताया जा रहा है कि अब ये लाहौर हाई कोर्ट में बताया जाएगा, ये आखिर इसकी वजह क्या है? कि कहीं कोई ये तो नहीं कहा गया ये केस गैर सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमा खारिज करते, ये क्या कहानी है साकिब साहब? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है। नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की हमशीरा हैं, इससे कबल अलीमा खान और उज़मा खान तो एक्टिव थी, मुख्तलिफ अदालतों में भी जाती थी, वहाँ टॉक भी करती थी अदालतों से बाहर निकल कर। ये नौरीन नियाज़ी भी उनके साथ होती थी, लेकिन कभी एक्टिव नहीं हुई, मीडिया टॉक नहीं की, मीडिया इंटरेक्शन नहीं की। ये जो 5 अक्टूबर के बाद आई, 5 अक्टूबर को, जब 4 अक्टूबर को अलीमा खान और उज़मा खान यहाँ इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ्तार हुई, उनको जेल में रखा गया, उसके बाद ये एक्टिव हुई, हमने अदालतों में इनको आते देखा। ये हसन नियाज़ी जो गिरफ्तार हैं, मिलिट्री की कस्टडी में है, उनकी वालदा है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट में भी। अब जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की उसमें पंजाब पुलिस ने बताया है कि 54 मुकदमात हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने बताया है कि 62 मुकदमात हैं। तो आईजी इस्लामाबाद और जो आईजी पंजाब हैं उनके दरमियान एक मुकाबले की फजा है, कारकर्दगी पर मुकाबले की फजा है। ये प्लाट शाट भी लेने होते हैं ना। तो वो खबर भी असद मलिक साहब है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी है कि प्लाटों के मामलात भी हैं। तो ये यहाँ पे कारकर्दगी पर जो है वो एक मुकाबला बन चुका है। 62 मुकदमात हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में कि जो 62 मुकदमात हैं, इनमें से 20 मुकदमे अभी रिसेंटली जो 4-5 अक्टूबर को, उसके बाद 5 अक्टूबर को इमरान खान जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, 20 मुकदमे वो बनाए गए हैं। तो पहले 42 से अब 62 हो गए हैं। तो 42 और 54 पहले मुकाबले में इस्लामाबाद पीछे था, लेकिन अब इस्लामाबाद आगे है। अब देखना है कि कैसे पंच लगाता है पंजाब की जानिब से कि वहां भी कोई, मतलब देखे ना कि 20 मुकदमे एक झटके में। बल्कि मैं राजा साहब आपको आपके व्लॉग में पढ़ देता हूँ कि 20 मुकदमे ये किस थाने के हैं। 5 अक्टूबर को 20 मुकदमे दर्ज होते हैं। ये हैं 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। अच्छा, तरनौल थाना, मरगला, नून, गोल्डा शरीफ, नून, आपारा, आई एरिया, तरनौल, रमना, सुंबल, संजानी, सेक्रेटेरिएट, शदाद टाउन, कराची कंपनी, खन्ना, कुराल, कोसार और कोसार। मतलब कोई थाना रह नहीं गया जनाब जिसमें मुकदमा दर्ज ना हुआ, कोई थाना जो है वो रह नहीं गया जहाँ पे मुकदमा जो है वो दर्ज ना हुआ हो। अब जो आपने सवाल किया वो ये है कि जब ये मुकदमात इस किस्म के, इस नेचर के मुकदमात, फॉर एग्जाम्पल 20 मुकदमात आए हैं, अदालत कहती है कि ये बंदा जेल में है, इस पे आपने 20 मुकदमे बनाए हैं, चले ठीक है, आपने प्रोसिक्यूट करना है, आपके पास सबूत होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जो एटीसी ने फैसला दिया, एटीसी ने अभी रिसेंटली जो फैसला दिया है वो तो बड़ा खौफनाक है और बड़े सवाल उसने छोड़े हैं। किस पर? जो प्रोसिक्यूशन है, जो 9 मई के मुकदमात में सारे कर रही है। अता तारड़ साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, बयानियां बनाने पे हाथ रखा हुआ है। उनके लिए अर्ज है, मेहरबानी करके आप, ठीक है, जो लोगों ने जुर्म किए हैं, जिन्होंने इंस्टॉलेशन पे अटैक किया है, उनको सजाएं दें, लेकिन आपने फेयरनेस, मेरिट
उससे बाहर नहीं जा सकते, आप कानून से बाहर नहीं जा सकते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बजाय उन अदालतों के सामने सबूत पेश करें। जो जज हैं एटीसी लाहौर के, उन्होंने जो बात लिखी है वो इतनी सुप्रीम खतरनाक कोर्ट है। की जो इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो 11 मई को जो बयान दिया था, लाहौर एटीसी के जज ने उसको भी हिस्सा बनाया है अपने, उसको भी ऐसा बनाया है। और उनकी जानिब से ये मतलब कहना और प्रोसिक्यूशन पर, पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाना, ये बहुत संगीन इस लिहाज से मैं समझ रहा हूं क्योंकि ये लाहौर के मुकदमात हैं। हमें ये बताया गया था कि लाहौर के मुकदमात में बहुत सबूत हैं, बहुत प्रूफ हैं और वो बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं सारे मामला। तो अब पता चला है जी, अब पता चला है कि वो एक पुलिस एहलकार जो इसमें जिसने सुना है ये सारा, जो गवाह है, उसने 9 मई से पहले ये साजिश सुनी थी, फिर 11 मई को मुकदमा हुआ, वहां पे भी नहीं बताया, कुछ टाइम के बाद बताया, फिर इन्होंने 1 साल इमरान खान को गिरफ्तार भी नहीं किया, फिर जो सप्लीमेंट्री चालान देना था वो भी नहीं दिया। तो ये इतने ज़िमनी में और इसमें खास तौर पर मरकजी एफआईआर में नाम भी नहीं था। और बाद में जो अच्छा, आपने पुलिस कांस्टेबल की बात की, आपको याद होगा आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे जब सुबह हम इकट्ठे आए थे। आपने कहा सुबह सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस है, जो हमजा कैंप के मुल्जमान थे, जिनकी जमानत का केस लगा हुआ था। यहाँ पर जब प्रोसिक्यूशन ने बताया जी कि एक हवलदार का जो जमाल पार्क में मौजूद था, वहाँ पर ये साजिश तैयार हो रही थी। जब जसर जमाल बंदूखेल ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ साजिश तैयार हो रही थी और हमारे पास वो गवाह है, लाहौर का हवलदार है कोई। तो जिस पर जसर जमाल बंदूखेल ने ये कहा था कि यार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वकूआ रावलपिंडी में हो रहा है और गवाह आपने लाहौर का डाला हुआ है। और फिर जसर जमाल बंदूखेल ने यह भी कहा था कि हम आपके कहने पर एक साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार कहते। ये उनके अल्फाज थे, रिमाज थे, जो उनके ड्यूरिंग केसेस समात उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। तो जो 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है, उनके पास पुलिस की सी बयानात है टोटल, जिस तरह एटीसी राय साहब बात ये है कि जो फुटेजेस में नजर आ रहे हैं लोग, वो कहीं पे भी किसी इंस्टॉलेशन पे भी हों, वो लोग चंद होंगे या आप कह लें 100 होंगे, 150 होंगे, ठीक है। अगर आप उनकी हद तक ट्रायल करते, उनकी हद तक केस बनाते, उनकी हद तक प्रोसिक्यूट करते जिस तरह अमेरिका में हुआ, तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा क्लियर था कि उनको आप सजा दे ले। अब मामला ये है कि यहाँ पे अगर मुल्जिम 150 थे, आपने अगर 600, 800, 1000 डाल दिए तो फिर वो सारा गडमड हो जाता है। फिर ना तो ट्रायल आगे बढ़ पाता है, ना उनकी हद तक भी साबित हो सकता है जो एक्चुअली वहाँ पे फुटेजेस में नजर आ रहे हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। अब हुकूमत ने देखना है कि इसको कैसे वो जो है वो लेकर आगे चलेंगे। लेकिन 62, 54 फिर FIRs हैं, FIA में भी कोई इंक्वायरीज हैं 5-4, और नैब में भी 1-2 केसेस हैं, तो टोटल 125 बनते हैं। और कोई दर्जन से ज्यादा केसेस में इमरान खान बरी भी हो चुके हैं। कुछ और केसेस मिला जुला के तकरीबन 140-150 के करीब जो है वो पहुंच जाते हैं। तो बरसीर में पहला ये लीडर है जिसके खिलाफ इतने। अच्छा, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है जल्द समात की, यहाँ पर दर्जों दरख्वास्तें दायर हो चुकी है। जैसे ज़मीनुद्दीन या उस बेंच के सरबराह थे जिसमें ये हुआ है, लेकिन ये अब आईनी बेंच के सामने मामला जाएगा तो अभी इसको टेकअप नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या वजह रीजन हो सकती है साकब साहब के? उस मामले को देखा जाए यार, जिनके 83 या 84 लोग हैं। अच्छा, लास्ट समात पर आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी यहाँ पर एक अजीब और गरीब मौक़िफ़ लिया था कि हम जी उन लोगों को जो है ना वो छोड़ रहे हैं। और फिर जब उन लोगों को ईद पर छोड़ा गया तो पता ये चला कि यार वो सजाए काट के लोग आए हैं। अब सजा थी और उनकी 10 माह सजा काट चुकी थी और 1 आध डेढ़ माह माफ किया गया और उसके बाद वो रिहा हुए। तो यस, ये तो जुल्म है ना। अब वो बच्चा, मैं आपको बताऊं साकब साहब का एक लड़का नौजवान है, उसे सीए किया हुआ था। वो बेचारा फर्गूसन यहाँ पर एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें वो कर रहा था, इंटर्नशिप पर था वो जब ये मामला हुआ तो वो उसके वो जस्ट बाहर निकला। वो 1 साल वहाँ रहा, वो चले उसमें बाहर आ गया, लेकिन उसको सजा देकर बाहर निकाला गया। अब उसका तो कैरियर तो तबाह हो गया ना। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर वो बेंच अब इस केस को टेकअप करेगा? आईनी बेंच अभी तक तो आईनी बेंच ऐसे अपने सामने केस लगा रहा है, टैक्स के केसेस, हलवा केसेस लग रहे हैं। तो 1200 केसेस, हलवा खीर ये चल रहा है फिलहाल। और उसमें 2-3 फायदे हैं ना कि आप ताज़ा बैठे हैं आईनी बेंचेस, और गैर मौसर जो केसेस हैं वो, आप गैर मौसर से मुराद नाजरीन ये होता है कि केस 1993 का है, 2000 का है, 2013 का है, किसी ने काजी फायजी साहब के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट चैलेंज किया, वो गैर मौसर है, वो जा चुके हैं। किसी ने RFLV की चैलेंज किया हुआ है, किसी ने आज़ाद उम्मीदवारों का चैलेंज, ये सारे गैर मौसर केसेस होते हैं। इसका फ़ायदा पता क्या होता है
ये जब एक दो दिनों बाद रिपोर्ट जारी होगी ना हाँ, कि आईनी बेंचेस ने 4 दिनों में जनाब 500 मुकदमात को वो कर दिया। अभी हलवा केसेस चल रहे हैं, केसेस आने हैं और मौलवी इकबाल हैदर पेश हो रहे हैं उनके सामने। और मौलवी इकबाल हैदर को कहा जाता है जी कि आपको क्यों ना आपको, अच्छा आज जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आने की हमने इजाजत दी है, आपके लिए यही काफी आपकी है, हैसियत इतनी है, इतनी हैसियत है। और कहा जी कि अच्छा, उन्होंने कहा जी आप 100 अरब रुपए मुझे जुर्माना कर दे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है जी कि आपको इतना जुर्माना किया जाए 100 अरब रुपए। नहीं वो अपना राय साहब हैसियत की बात आ गई तो बात बहुत दूर निकल जाएगी दिल्ली तक जाएगी फिर बात, दिल्ली से भी आगे निकल जाएगी। मुनासिब नहीं लगता ये इस तरह का। अच्छा, फिर जैसे अमीनुद्दीन साहब खान के सामने जब सलमान कबूर राजा साहब पेश होंगे, बैरिस्टर सलमान सफ्दर पेश होगा, बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश होगा, एतजाज हसन साहब पेश होंगे, लतीफ खोसा साहब पेश होंगे और दीगर जब वकला पेश होंगे, तो फिर वो हैसियत फिर पता चलेगा असल में मामला। अब देखें ना, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, अगर वहां पर किसी ने याद करवा दिया कि आपने जो वो मखसूस नशिस्तों में ये नोट लिखा था, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है हर चीज़ जो है वो वहाँ डिस्कस होगी, हर चीज़ याद भी करवाई जाएगी। फिर बेंचेस को जो सबसे बड़ा जो मामला होता है ना कि आप बेंच को हेड कर रहे हैं और आपने रेगुलेट करना है उस बेंच को, आपने पूरी अदालत को रेगुलेट करना है। ये एक बड़ा टेक्निकल काम होता है साहब, जो बाकी पहले वाले तो करते रहे हैं। तो अमीनुद्दीन खान साहब जब वो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल चल रहे थे तो वो बेंच को उस तरह रेगुलेट करने, उस पर ग्रिप नहीं थी उनको हेड करने की। तो जब वकील आएंगे जो एक्चुअल केसेस हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस लगेगा तो पता चलेगा, उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला केस है और बहुत सारे अभी केसेस जो है वो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, एक्चुअल जो केसेस हैं जिनमें पता चलेगा कि ये जो किस तरफ जाते हैं। और आईनी तरमीम के खिलाफ, आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं कि उन पे ये क्या करते हैं, जहाँ पे खुद बेनिफिशियरी भी हैं और खुद जो है वो उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, सारी चीजें हैं, तो उसमें फिर पता चलेगा कि ये जाते किस तरफ हैं, एक्चुअली जो है वो इसकी रुख क्या लेते हैं। अच्छा साकिब साहब, हमने इंट्रो में बात की थी अफसल मजूका की अदालत में वीडियो लिंक के हवाले से, बुशरा बेगम, वो केस जो जमानत का है वो कितने को केसेस, 4-5 केसेस थे या क्या मामला था वो? तो वहां पर उन्हें पेश भी नहीं किया गया। राय साहब ये केसेस थे, 6-7 केसेस हैं, जिसमें बुशरा बीबी का एक केस है, इमरान खान साहब के 6 केसेस हैं। 5 अगस्त 2023 को जब गिरफ्तार हुए थे, उससे पहले इमरान खान ने मेरे ख्याल में फरवरी मार्च से ये इनकी अबूरी जमानतें ली हुई थी, वो चल रही थी, वो पेश हो रहे थे। जब गिरफ्तार हो गए, पेश नहीं हुए, अदम पैरवी खारिज हो गए, तो इस फैसले को इमरान खान ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर दोबारा सेशन कोर्ट को कहा कि इमरान खान की हाजिरी वीडियो लिंक पे लेकर आप इसको फैसले करें। वो अक्टूबर 2023 से अब नवंबर 2024, मतलब 13 माह से पेंडिंग है, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा हैरान कौन है। एक तरफ अदालत जो है वो तकरीबन ये 13 माह हो चुके हैं, तो हर माह में 2 समातें होती हैं, तो 26 समातें आप अगर एवरेज लगाएं तो 26 समातों के दौरान अदालत ने कभी ऑर्डर किया जी लगाएं वो इमरान खान की हाजिरी लेकर आए। पहले ये ऑर्डर करते हैं कि इमरान खान को लेकर आए, आगे से फिर अगली समात लाहौर गए थे जब वो कारतूस इमरान खान ने आगे रखे थे तो दावा बोला था, तो अब तो अगले पेश कर रहे। हाँ, अगली समात पे आती है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात की पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर अदालत कहती है कि वीडियो लिंक पे पेश करें, फिर वो 1-2 समातों पे अड़ाते हैं, आजकल वीडियो लिंक ऑर्डर आ रहा है, ये गैर शरई हो गया, तो फिर किस तरह? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला था और मामला है सुप्रीम कोर्ट में। देखें जब ये उनको इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश करना था नैब तरमीम के केस में, तो 1-2 दिनों में वो सारा इंतजाम भी हो गया था, इमरान खान बोले भी थे, वीडियो उस पर स्पीड भी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था। लेकिन अब हैरान कौन है कि 13 माह से ना तो अडयाला जेल के हुकाम वो उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना ही अदालतें इम्प्लीमेंट करवा रही हैं। और इमरान खान के वकील भी मेरा ख्याल में इस पे वो भी उन पे भी हैरानगी है कि वो इस मामले को हाई कोर्ट में क्यों नहीं लेकर आते कि हमारी हाजिरी करवाएं, क्योंकि जितने मुकदमात आपके ख़त्म हो सकते हैं वो आपको ख़त्म करवाने चाहिए। क्योंकि इन केसेस में जो मजोका साहब के पास केसेस हैं या ATC के केसेस हैं, इनमें अल्टीमेटली इमरान खान की जमानतें होनी है। तो वो जमानतें जब हो जाएंगी तो फिर वो जो तोशाखाना 1 में भी और सारे में। अच्छा साकिब साहब, मुझे ये बताया, आज तो एक वो इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद होनी है ना, आज होनी है, आज 190 मिलियन पाउंड वाले तोशाखाना 2 केस में। मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान बैसियत एक पत्रकार, आप अदालतें कवर करते हैं, आपको मतलब सही इन चीज़ों का अदराक है और चीज़ें बहुत बारीकबीनी से आप उन्हें देखते भी हैं और समझते भी हैं, जानते भी हैं। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी ये मुकदमात बनाए गए थे, वो ऊपर तले कई जो मुकदमात थे 9 मई के हवाले से, उसमें इमरान खान की जमानतें हो रही है,
और बाकी मुकदमात में इमरान खान, वैसे क्या लग रहा है कि इमरान खान कब तक बाहर आ जाएगा? अभी तक उसकी कुछ रिहाई का? कहा नहीं जा सकता। बुशरा बीबी तो तोशाखाना 2 केस में 20 नवंबर को उनकी समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत होने के इम्कानात हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में वो पहले से जमानत पर हैं, उसमें ट्रायल आगे बढ़ रहा है। अब ट्रायल देखना होगा कि वो बरियत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट ने सुननी है या किस तरह वो बढ़ेगा आगे। ट्रायल कोर्ट में बरियत की दरखास्तें पहले होती हैं या ट्रायल पहले खत्म होता है, वो दूसरा वो तो केस हाई है। कोर्ट ने भी तीसरा एक बड़ी केस अच्छी 9 मई इस्लामाबाद के पिंडी के मुकदमात में इमरान खान की जमानतें हैं। लाहौर के 4 मुकदमात में जमानतें हुई हैं, अभी भी मेरे ख्याल में 8 या 9 मुकदमात में जमानतें रहती हैं। बस। तो इस लिहाज से अंदाजा लगाया जाए तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये मुकदमात है जिनमें मतलब ज्यादा देर आप उससे अंदर नहीं रख सकते किसी तरह के मामलात में भी, अगर देखें। नहीं, वो मसला ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में है, देखना है कि उसका ट्रायल होता है, उसको अगर सजा हो जाती है तो फिर वो सस्पेंशन का हाई कोर्ट में डालेंगे, हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी। और उसके बाद लाहौर के मुकदमात में जमानतें 27 नवंबर को लगी हैं, वो जमानतें होती हैं या नहीं होती ये देखना है। या FIA भी कुछ इंक्वायरीज कर रही थी, तो FIA कोई नए मुकदमे बना दे, उन मुकदमात में गिरफ्तारी हो जाए, उन मुकदमात में जमानतों के लिए इनको लंबे चौड़े कुछ हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगाने पड़े। तो ये सिचुएशन है फिलहाल। अब मतलब क्या कह सकते हैं कि कब तक भी लग सकते हैं, लेकिन ये है कि जो आपकी डायनेमिक्स कुछ चेंज हुई है अमेरिका के इंतखाबात के बाद, तो उसमें कुछ प्रेशर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान पर आया है। जिस तरह कल इन्होंने एक वजारत खारजा का एक पहले बयान जारी किया जी कि हमारे मामलात में इंटरफेयर हो रहा है, तो फिर साथ इन्होंने उसकी तरदीद भी की कि नहीं जी हमने ये बात नहीं की है। तो बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल वो साले जाफर की खबर थी कि वो कोई वजारत खारजा ने पता नहीं क्या कह दिया है, लेकिन अब मामला ये है कि वजारत खारजा की जानिब से ये तरदीद आई है कि ऐसा कुछ हमने नहीं कहा कि अमेरिकन की जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने खत लिखा है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका और बरतानिया की जानिब से जो आ रहा है प्रेशर, क्या हुकूमत ये प्रेशर लेगी और क्या उस प्रेशर का असर होगा, क्या हुकूमत इस हवाले से कुछ सोचेगी, ये अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, नाज़रीन साकिब बशीर साहब ने आपको तमाम चीज़ों से आगाह किया है और उनका ये भी कहना है कि मामलात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान को ज़्यादा देर तक जेल में जो है वो पाबंद सलासत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन पर जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो केसेस तमाम सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। अभी जिस तरह 5 अक्टूबर के बाद इमरान खान पर जो इस्लामाबाद का कोई ऐसा थाना नहीं है, इस्लामाबाद की हदूद में जितने भी साकिब बशीर साहब ने थाने के नाम गिनवाए हैं और केसेस बताए हैं आपको, ये सारे इस्लामाबाद के हदूद में थाने आते हैं। कोई एक ऐसा थाना नहीं बचा जहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमा दर्ज ना किया हो, लेकिन ये वो मुकदमात हैं जो अदालतों में ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकते। जिस तरह लाहौर ATC जज ने 4 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत दी थी और बड़े सीरियस किस्म के वहाँ पर उन्होंने सवालात उठाए थे ज़मानत देते वक्त, और जो प्रोसिक्यूशन है उसके हवाले से ये भी ज़्यादा देर नहीं ठहरेगी। और एक और आखिरी बात नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो अब ये जो मुकदमात की तादाद बताई जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के इतने मुकदमात हैं, उसका बुनियादी वजह ये है कि जल्द ये कह दिया जाएगा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो कह दिया जाएगा कि ये सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए थे, लिहाजा अदालतें हमारी आज़ाद हैं और इमरान खान को तमाम मुकदमात में बाइज़्ज़त बरी करती है और बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। ये बहुत जल्द आप अगले तकरीबन 3-4 हफ्तों में ये मामलात देखेंगे। तो नाज़रीन आज तक इतना ही। अडियाला जेल से जब खबर आएगी कि वहाँ क्या मामला हुआ, वहाँ पर आज ज़ाहिर है इमरान खान की सियासी लोगों से वकला से भी मुलाकातें हो रही हैं और फिर इमरान खान ने जो 24 नवंबर की तारीख दी हुई है उस पर भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। कुछ अंदर खाने इमरान खान की मिन्नतें भी की जा रही हैं, कुछ मामलात हुकूमत की तरफ से भी, जिस तरह ख्वाजा आसफ ने कल कहा कि हम तो हाज़िर हैं कि इमरान खान जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मुकालमा करें, टेबल पर आए। इस तमाम मामलात में पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो असल ख़बर है वो आज अडियाला से आएगी। जैसे ही वो असल ख़बर आती है तो फिर हम नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमेशा की तरह ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसकी टिल्ली ज़रूर बजाइएगा ताकि वो आपको ख़बरदार कर दे कि मैंने व्लॉग किया है, और जब मैं अपलोड करूं तो वो टिल्ली जब बजेगी तो आपको पता चल जाएगा। आपने मुझे हमेशा मोहब्बतों से नवाजा है, मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। इस दरख्वास्त के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।